हाय, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर पुन्या। वेलकम टू आनेस्ट। आज मैं बात करने वाली हूँ, लड़की लोग के लिए बारे में भी हो सकता है, लड़का लोग के बारे में भी हो सकता है, बट लड़का लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए हैं। दैट वंडरफुल। बट ये थोड़ा 90% लड़की लोग के लिए है, क्योंकि आमाई स्लीम के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। जो लड़की लोग हमेशा सोचते हैं कि हम पतले हैं कि नहीं, पतले हैं कि नहीं, किसी और के बॉडी स्ट्रक्चर को हम अपना बॉडी स्ट्रक्चर बनाने के पीछे इतना भाग चुके हैं कि हमें पतला होने का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। पतला होने का मतलब क्या होता है? आप कोई एथलेटिक्स लड़की है, वो क्या बोले, वो पतली है कि मोटी है? क्योंकि एथलेटिक है ना, तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए। और एक मॉडल है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? वो पतली है कि नहीं है? और आजकल लड़की लोग डंबल्स उठा रहे हैं। 100 kg का जो आता है, वो भी एक काइंड ऑफ एथलेटिक्स में आता है। तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है? वो पतले है कि नहीं है? तो ये 3 टाइप ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर है। तीनों पतले हैं कि नहीं है? अगर है तो आप कैसे मान सकते हैं कि आप मोटे हैं या पतले हैं? देखिए, पतले या मोटे होने से मेरे लिए आज कंपेयर, मैं भी हमेशा सोचती थी कि मुझे पतला होना है। ये एक बिलीफ सिस्टम है, मैं इसको एक बिलीफ सिस्टम भी बोल सकती हूँ कि हमें पतला होना है। बट हमें पता ही नहीं है पतला होने का मतलब ही क्या होता है, स्लिम का मतलब ही क्या है। स्लिम का मतलब हम सोच लेते हैं शरीर से हमें पतला होना है, बट ये सबसे बड़ा गलत है। शरीर से अगर पतला हो जाएंगे तो फिर हमारा शरीर तो टूट जाएगा ना, है कि नहीं? आप पतले हो रहे हैं मतलब आप डाइटिंग कर लिए, पतले होने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं, बट आइदर आप पतले हो रहे हैं, बट 1-2 महीने के बाद आप मोटे हो रहे हैं, फिर पतले हो रहे हैं, कोई ड्रेस फिट हो रहा है, फिर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या? पतले का डेफिनेशन ऑफ स्लिम क्या होता है? देखिए, सबसे पहले बॉडी का 3 टाइप ऑफ बॉडी है, मेटामॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, 3 टाइप ऑफ बॉडी, जहां पर सबका स्ट्रक्चर अलग होता है एंड सबका मेटाबॉलिक अलग होता है, सबका सब कुछ अलग होता है। ये 3 कैटेगरी में सब अलग होते हैं। ठीक है, तो स्लीम का मतलब फॉर मी नाउ मतलब अभी के लिए मेरा जो स्लीम का डेफिनेशन है, आज कंपेयर टू 4 साल पहले या 2 साल पहले मेरा जो डेफिनेशन था, आपका डेफिनेशन ये है, स्लिम होता है जब आप हेल्दी होते, जब आपकी आउटर एंड इनर बॉडी हेल्दी फॉर्म में रहता है, मतलब बैलेंस फॉर्म में रहता है, उसको कहा जाता है स्लिम। इसका मतलब और एक बन गया कि आपका अमाउंट ऑफ मसल, फैट वगैरह, मसल फैट मैं रिपीट कर रही हूँ, बोन जितना चाहिए, मेटाबॉलिक इनसाइड में हो गया आपका मेटाबॉलिक रेट, आपका विसरल फैट, आपका सबक्यूटेनियस फैट, आपका इंटरनल ऑर्गन कितना हेल्दी है, कितना वॉकिंग कर रहा है, कितना स्ट्रेंथ है उसको वॉक करने में, हर एक चीज आपके अंदर, ब्लड कितना है, खून कितना है, खून के अंदर हीमोग्लोबिन कितना है, हीमोग्लोबिन में आपका आ गया आयरन कितना है, आपका विटामिन कितना है, आपका मिनरल्स कितना, आप कितना पानी पीते हो, कितना बॉडी हाइड्रेट रहता है, ये सब आ गया आपको डेफिनेशन में कि आप स्लिम हो कि नहीं। स्लिम का मतलब ये नहीं है कि आप मॉडल हो। तो फिर मैंने जो 3 एग्जाम्पल दिए आपको, एक एथलेटिक के, एक मॉडल और एक जो डंबल्स उठाते हैं, तो वो क्या कहेंगे? ये तीनों में से कौन है स्लिम आपके लिए? सब है या कोई नहीं है? क्योंकि आपका बॉडी आपका है, उनका बॉडी वो है। तो हम क्यों किसी मॉडल या किसी को देख के
खुद को जज करने लगते हैं या खुद के बॉडी शेप में आने लगते हैं। क्यों बॉडी शेप में आने लगते हैं? सबका अलग स्ट्रक्चर है, सबको अलग बनाया गया है। हमारा 5 फिंगर है जो अलग है, कोई किसी से मिलता है नहीं मिलता है, ना साइज से, ना शेप से, ना हाइट से, ना वेट से, किसी से नहीं मिलता है। तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें आउटर दुनिया में जैसा हमारा शरीर है किसी और का होगा? नहीं होगा। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और देखिए, आई एम स्लिम जो होता है या एक परफेक्ट बॉडी जो होता है वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। तो इसके ऊपर भी मैंने एक कोर्स लेके आई हूँ जिसमें मैं बात करूंगी कि आप खुद को कैसे एक्नॉलेज करेंगे, खुद के बॉडी को आप कैसे समझेंगे, खुद के बॉडी के साथ आप कैसे काम करके खुद को बॉडी को नरिश करके खुद को कैसे परफेक्ट बॉडी में लाएंगे। देखिए, परफेक्ट बॉडी और एक स्लिम बॉडी का मतलब ये नहीं है कि आप पतले दिखे, नहीं। पतला दिखना अलग बात हो गया, बट आप पतला दिखने के बाद आप सेम चीज कर पा रहे हो। सपोज आप पतला हो गए, ठीक है, तो आप 10 केजी उठा सकते थे जब आप मोटे थे। आज कंपेयर टू, मतलब आप अपने आप को जब पतला डिफाइन कर रहे हैं और आप जब मोटे थे, ये दोनों के बीच का बात कर रही हूँ। आप मोटे थे तो आप 10 केजी वेट उठा रहे, आप पतले होने के बाद आप 5 केजी भी नहीं उठा पा रहे, तो आप पतले हो नहीं हो। मेरे लिए तो नहीं, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जो स्टैमिना है वो कम हो गया। पतले होने का मतलब आपका स्टैमिना बढ़ गया। और दूसरा एग्जाम्पल, आप 10 घंटा काम करते थे जब आप मोटे थे। आज कंपैरेटिव, मतलब आपके हिसाब से आप मोटे हो और आप 10 घंटा काम कर रहे हो, आप पतले हो गए तो आप 2 घंटा भी नहीं काम कर रहे, आप पतले हो? मेरे हिसाब से नहीं हो, क्योंकि आपका स्टैमिना ही नहीं है। तो क्या पतला हो रहे हो? पतले होने का मतलब ये है कि आपके अंदर का स्टैमिना बढ़ गया। पतले होने का मतलब ये नहीं है कि आपका स्टैमिना घट गया। पतले होने का मतलब ही है कि आप जितना काम करते थे उससे 10 गुना काम कर पा रहे हो। इसीलिए पतला होना बोलते हैं। और इसी को ही बोलते हैं कि एक हेल्दी बॉडी होने से ही हम ज्यादा एनर्जाइज्ड फील करते हैं, या एंथराइज, मतलब खुद के अंदर जो एंथ्रासिज्म होता है वो फील करने लगते हैं। क्यों फील करने लगते हैं? इसी वजह से बोला जाता है कि पतले हो। बट वो ये नहीं बता रहे हैं कि पतले क्यों होने के लिए बोला जा रहा है। बस मार्केट में बोला जा रहा है पतला हो जाओ, पतला हो जाओ, पतला हो जाओ। अरे पतला क्यों होना है? किस वजह से होना है? पतले होने का बहुत सारा कारण है, एक कारण नहीं है। मैं जानती हूँ वीडियो बड़ा हो रहा है, बट मुझे ये बताना चाहिए यहाँ पर। पतले होने का कारण है कि आप अगर स्पिरिचुअली है तो आप लाइट बॉडी एक्टिव कर सकते हो। पतले होगे तो आप अपने अपने खुद को कैरी कर सकते हो और लोगों को भी कैरी कर सकते हो। आप बहुत ज्यादा एनर्जाइज्ड हो जाओगे, आप स्पिरिचुअली हाई होने लगोगे, आपका जो एनर्जी लेवल अंदर का हो एक्टिवेट होना शुरू करेगा। ये एक चीज नहीं है, बहुत सारा चीज है, बहुत सारा चीज है। जैसे आपके अंदर में, हमारे शास्त्रों में बोला गया है 72,000 एनर्जी सेंटर हमारे अंदर इंस्टॉल्ड। सब मेन में कौन आता है? मेन में आता है आपका 7 चक्रास, ठीक है, और कुंडली, यही मेन होता है और बाकी सब रहता है। फिर भी हम लोग वो सबको एक्टिवेट करने के लिए आपको पतला होने का मतलब ये नहीं है कि आपको एनर्जी लेवल डाउन हो। पतला होने का मतलब एनर्जी लेवल अप होना चाहिए, ठीक है। ये कुंडलिनी और ये कैसे अफेक्ट करता है मैं दूसरा वीडियो में बना देती हूँ, क्योंकि इसमें वीडियो कुछ थोड़ा लंबा हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप वो भी देखें। अगर आप स्पिरिचुअली इंडल्ज है तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, सो दैट आपको अंडरस्टैंड होगा कि पतला होने का मतलब क्या है और हमें पतला होने के लिए इनकरेज क्यों करा जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।